क्या हाल है बिहार बोर्ड के हीरो लोग, आप लोग का स्वागत है बाबू। सभी का लोकतंत्र की उपलब्धियां। आज हम लोग राजनीति शास्त्र जो कक्षा 10वीं का है, सामाजिक विज्ञान का अंग है, उसका तीसरा पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं। सॉरी तीसरा नहीं, ये चौथा पाठ हम लोग का होगा। ठीक है, तो आज चौथे पाठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो चौथे पाठ का नाम है सबसे पहले लोकतंत्र की उपलब्धि। और सबको मालूम होगा कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है बाबू, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया शासन, यानी जिसमें जनता ही सब कुछ हो, जनता ही मालिक हो, जनता के हाथों में वोट की ताकत हो, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। और इस लोकतंत्र की आखिर क्या क्या उपलब्धियां हैं, इस लोकतंत्र के क्या क्या फायदे हैं, आज उसी फायदे को हम लोगों को पढ़ना है और क्वेश्चन की तरफ पढ़ना है। जो छोड़ा 10 नंबर छूटा, क्योंकि 2 सेटिंग एग्जाम होता है, दोनों सेटिंग में सभी चैप्टर से मिला करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? 13, 17, 21 में पूछा है, बहुत ही इजी। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर देश की असली ताकत जनता के हाथों में होती है। देश की असली ताकत जनता के हाथों में होती है। लोग चुनाव में वोट देते हैं, लोग चुनाव में वोट देते हैं और अपने पसंद का नेता चुनते हैं। अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन है। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया शासन है। ये बात किसने कही थी? अब्राहम लिंकन ने कही थी, अमेरिका के थे। इतनी बातें आपको याद रखना है, इतनी बातें आपको याद रखना है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है इसमें जनता ही मालिक होता है। इसमें जनता अपने वोट की ताकत से अपने मनपसंद नेता को चुनता है। अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया शासन ही लोकतंत्र है। इतना लिखना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो हम लोग का क्वेश्चन है, उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या होता है? जैसे आपके घर में आपके पिताजी घर के लिए सारा सामान खरीद के लाते हैं, ट्यूशन फी देते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, कपड़ा लत्ता सब कुछ करते हैं, यानी वो अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। वैसे लोकतंत्र में जो सरकार जब जीत जाता है तो उसका भी कुछ दायित्व होता है कि नहीं होता है? यानी कि उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या होता है? देखिए, जवाब देने वाली सरकार, ऐसी सरकार जो लोगों की समस्या पे जवाब दे, जो लोगों की समस्या को दूर करे, उसे ही उत्तरदायित्व वाली सरकार कहा जाता है। इस बात को दिमाग में सेट करना है और प्रश्न को समझना है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक वास्तविक सत्य कि आप चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक पढ़ के आप सुनोगे नहीं और सुन के समझोगे नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। क्योंकि किसी से भी किताब रट नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति रट नहीं सकता है, ये निश्चित है। रटना तो भाई मना है, तो समझियो, बढ़िया से समझियो क्या समझा रहे हैं। उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या होता है बाबू? जवाब देने वाली सरकार। यानी लोकतंत्र में जनता ही सरकार को चुनती है। उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या होता है बाबू? जवाब देने वाली सरकार, समस्या का समाधान करने वाली सरकार। लोकतंत्र में जनता ही सरकार को चुनता है, इसलिए सरकार अपने हर काम और हर फैसले के लिए, सरकार अपने हर काम और हर फैसले के लिए जनता को जवाब देती है। ठीक है, तो उत्तरदायी सरकार का मतलब आप समझ गए होंगे कि वह सरकार जो जनता को जवाब देती हो, उनके समस्याओं को सुनती हो। और तब लिखिएगा कि लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनती है और सरकार का काम जनता के सवाल का जवाब देना होता है। सरकार जो भी फैसला लेगी, जो भी काम करेगी, उससे पहले जनता को जवाब देना होगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। आई बात समझ में? कुछ बात समझ में आ रही है ना? हाँ, यही बात है यहाँ भी। अब है, यदि सरकार कोई गलत काम करती है, अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो जनता उससे सवाल पूछती है और सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ता है। इसी को कहते हैं उत्तरदायी सरकार। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा करके आया होगा। एक बार में नहीं हो रहा है बाबू, 2 बार में पी लीजिए। मरवा रोटी को एक बार में नहीं खा सकते हैं, तो टुकड़ा टुकड़ा करके खाइए। ऐसे ही एक बार बढ़िया से पढ़िए पूरा, फिर दोबारा पढ़िए। चैलेंज करते हैं, जैसे 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ लोग करते हैं तो शक्ति मिलती है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त होता है। 7 बार वीडियो को देख लीजिए लगातार। एक क्वेश्चन के बाद दिमाग में न सेट हो गया तो फिर कहिएगा, आप गुलामी करेंगे आपका। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। वैध सरकार, इससे पहले था उत्तरदायी सरकार, अब है वैध सरकार। देखिए वैध सरकार का मतलब क्या होता है? वह सरकार, वैध सरकार का मतलब होता है वह सरकार, देखिए, जो कानूनी रूप से सही हो, यानी कि माने सरकार किसको कहेंगे? इसमें लोकतंत्र में जनता नेता को चुनता हो, नेता जीत के जाता हो और तब सरकार बनता हो कानून के माध्यम से, तो उसको कहेंगे वैध सरकार। अब मान लीजिए कहीं कहीं क्या होता है कि जनता के बात को नहीं सुना जाता है। जैसे किम जोंग को देखिए, उत्तरी कोरिया का तानाशाही, वहां कोनो वोट टोट होता है नहीं, वही राजा है, वही शासन है, वही सरकार है, तो उसको क्या कहेंगे? अवैध सरकार, क्योंकि कानून के द्वारा वो सरकार नहीं बना हुआ। तो कहिएगा वह सरकार जो कानूनी रूप से बनता है उसे वैध सरकार कहते हैं। जैसे भारत जैसे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के द्वारा भारत की जनता सरकार अपने नेता को चुनती है और उसके बाद सरकार का गठन होता है। इसी बात को यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वैध सरकार किसको कहते हैं? तो कानूनी रूप से सही सरकार, जो कानूनी रूप से बिल्कुल सही होगा उसको क्या कहते हैं? वैध सरकार। जो कानूनी रूप से सही सरकार, लोकतंत्र में जो सरकार चुनाव के नियम के तहत, लोकतंत्र में जो सरकार चुनाव के नियम के तहत, लोकतंत्र में जो सरकार चुनाव के नियम के तहत चुनी जाती है, जनता द्वारा चुनी जाती है, उसे ही वैध सरकार कहते हैं, उसे ही वैध सरकार कहते हैं। यह किसी तानाशाह की मर्जी से नहीं, यह सरकार तानाशाह की मर्जी से नहीं बल्कि देश के कानून से चलता है। वैध सरकार तानाशाह के मर्जी से नहीं बल्कि देश के कानून से चलता है। समझ में आई बात? वेरी गुड। आप देखिए आर्थिक समानता क्या है? देखिए ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। आर्थिक समानता क्या है? देखिए हमारे समाज में अमीर लोग भी हैं और गरीब लोग भी, दोनों के बीच पैसों का बंटवारा में बहुत अंतर है। अमीर लोगों के पास धन अधिक है, गरीब लोगों के पास धन कम है। देखिएगा समाज में अमीर लोग भी हैं, समाज में गरीब लोग भी हैं, समाज में गरीब लोग भी है और अमीर लोग भी है और गरीब लोग भी है। अमीर और गरीब के बीच पैसे का बहुत बड़ा खाई है, माने बहुत बड़ा अंतर है। हमारे समाज में अमीर लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं, दोनों के बीच बहुत अंतर है, धन के मामले से बहुत अंतर है। इस अंतर को ही आर्थिक असमानता कहते हैं। ये जो अंतर है गरीबी अमीरी का, इसी को आर्थिक असमानता कहते हैं। गरीबी अमीरी का जो अंतर है इसको आर्थिक असमानता कहते हैं। जब देश का बहुत सारा पैसा, जब देश का बहुत सारा पैसा सिर्फ कुछ अमीर लोगों के पास हो, जब देश का बहुत सारा धन सिर्फ कुछ अमीर लोगों के पास हो, समझे ना, और बड़ी आबादी को बुनियादी जरूरतों के लिए भी तरसना पड़ता हो। जब लिखिएगा जब देश का बहुत सारा पैसा कुछ ही अमीर परिवारों के पास हो, बाकी लोगों को रोटी के लिए भी तरसना पड़ता हो, इस स्थिति को आर्थिक असमानता कहते हैं। कुछ तो बाबू लिखना पड़ेगा, और नहीं लिखोगे बाबू तो फिर वही बात है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, और आपका काम है बाबू मन लगाकर घर में बैठकर पढ़ना। ठीक है, अच्छा लगा होगा ये शायरी? तो ये आपको आर्थिक असमानता हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, क्या लोकतंत्र में फैसले लेने में देरी होती है? देखिए लोकतंत्र में जो है तानाशाही नहीं शासन होता है। लोकतंत्र शासन जो है लोगों के द्वारा चुना गया शासन, इसमें कोई एक शासन करने वाला तो होता नहीं, पूरे भारत की जनता मिलकर शासन करती। तो लोकतंत्र चूंकि जनता के द्वारा चुना गया शासन व्यवस्था है, इसमें किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है, इसलिए लोकतंत्र में कोई भी निर्णय आने में समय लगता है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सरकार का गठन होता है और सरकार के द्वारा की गई गलतियां को देखने के लिए न्यायालय है, और न्यायालय में जब कोई मामला जाता है पूरी गहराई से सबूत इकट्ठा करके समय लगता है बाबू न्याय मिलने में। तो आपको लिखना है कि लोकतंत्र में तानाशाही के मुकाबले, देखिए तानाशाही में क्या हुआ कि मान लीजिए कोई कुछ गलत काम किया, राजा आया सोचे उसको फांसी पर लटका दिया, सनकी है। लेकिन लोकतंत्र में इसे नहीं होता है, यहाँ अपराधी को भी पकड़कर जेल में रखा जाता है, उसको खिचड़ी खाना पीना सब दिया जाता है, पूरा सबूत जब तक नहीं मिल जाता है तब तक जो है उसको सजा भी नहीं दिया जाता है। समझे ना? सजा के बाद भी
उसको जेल के अंदर रखा जाता है। तमाम तरह का खर्चा सरकार करती है कि नहीं करती? पहले ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र में तानाशाही के मुकाबले फैसले लेने में थोड़ा सा समय लगता है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र में कोई भी कानून किसी एक की मर्जी से नहीं बनता है। समझ में आई बात? इसका कारण क्या है कि लोकतंत्र में कोई भी कानून किसी एक आदमी की मर्जी से नहीं बनता है। इसके लिए संसद में लंबा बहस होता है और सभी से बातचीत की जाती है। इसके लिए बहुत लंबा बहस चलता है और तब निर्णय लिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में भी फैसला अच्छा ही लिया जाता है। ठीक है ना? ये आपको अंत में लिखना है। ठीक है? लोकतंत्र खराब व्यवस्था थोड़ा ना है, ये बस तुलना कर रहा है फैसला लेने में जल्दी कौन करता है और लेट कौन करता है, बस इतना ही। समझ में आई ना बात? समझिए कि लोकतंत्र साइकिल है और तानाशाही मान लीजिए बुलेट ट्रेन। ठीक है? साइकिल भी पहुंचेगा, लेट से पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा दोनों। याद है ना? बुलेट ट्रेन छोड़ दीजिए, मैंने कार और साइकिल कर देते हैं तो ठीक रहेगा। ठीक है? नागरिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, यानी आजादी से आप क्या समझते हैं? सीधी सी बात है। देखिए, लोकतंत्र में नागरिकों को संविधान द्वारा जो आजादी और अधिकार मिलते हैं उसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है? लोकतंत्र में लोगों को संविधान के द्वारा जो आजादी और अधिकार मिलता है उसे ही हम नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। इसके तहत हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार, देखिए, इसके तहत हर नागरिक को अपना बात बोलना, शांति से कहीं भी इकट्ठा होकर धरना करना, शांतिपूर्वक बैठकर अपनी बात कहना या धरना करना, और अपनी पसंद का धर्म, आप अपना जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को आप मान सकते हैं। जो काम आपको करना हो, जो गलत नहीं हो, वह काम आप अपने पसंद से कर सकते हैं। इसे ही नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। ठीक है? इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में भी है, 14 में भी दिया गया है ना? समझ में आई बात? संविधान के अनुच्छेद के बारे में पूछेगा, आप लोग अपने किताब को खोलिए और चौथा पाठ जो है उसमें से हमें खोज करके बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में इस नागरिक आजादी की बात की गई है कि आप अपने पसंद से कोई भी काम कर सकते हैं, है ना? है कि नहीं? ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? आप लोग पूरी किताब को पढ़ के हमें बताइए, कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। सभी बच्चे से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये आपको ऑप्शन में देता हूं, 12, 14, 16 की 19, 4 ऑप्शन में दिया हूं। आप इस चारों ऑप्शन इस अनुच्छेद का मैं 4 ऑप्शन दिया हूं, इस 4 में से आपको खोजना है कौन सही है। ठीक है? ये हो गया आप लोग का। अगला है, लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक विविधताओं को संभालता है। देखिए, लोकतंत्र में कोई एक आदमी तो जनता तो एक आदमी होता नहीं, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ग, अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग होते हैं। तो लोकतंत्र समाज में रहने वाले अलग अलग जाति, लोकतंत्र समाज में रहने वाले अलग अलग जाति और धर्मों के लोगों को, लोकतंत्र समाज में रहने वाले अलग अलग जाति और धर्मों के लोगों को आपस में जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र के माध्यम से समाज में रहने वाले अलग अलग व्यक्तियों को जोड़ने का यह सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है? लिखिएगा, यह सबको बराबर का अधिकार देता है। लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार देता है और लोकतंत्र में हर एक आदमी के वोट का कीमत उतना ही है। बहुत पैसा वाला होगा उसका भी एक वोट है, अब बहुत गरीब होगा उसका भी एक वोट है, और दोनों के वोट एक रंग, केकरो वोट बेसी या केकरो वोट कम नहीं, दोनों के एक वोट देने का अधिकार है और दोनों के वोट का ताकत सेम। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार मिला है। किसी को छोटा बड़ा लोकतंत्र में नहीं माना जाता है, किसी को भी छोटा बड़ा लोकतंत्र में नहीं माना जाता है। यह लड़ाई झगड़े के बजाय, लोकतंत्र में लड़ाई झगड़ा के बजाय बातचीत, लोकतंत्र में लड़ाई झगड़ा के बजाय समझौता का रास्ता चुना जाता है। ऐसे लिखिएगा, लोकतंत्र में लड़ाई झगड़ा के बजाय समझौता का रास्ता खुला रहता है। ये लाइन लिख दीजिएगा अंत में। हम तो पढ़ा दिए आपको, आप पीछे पढ़ भी लीजिएगा बढ़िया से, एने ओने घुसक जाएंगे हम तो, लेकिन भैया ऐसे नहीं होगा। क्या कहें, हनुमान चालीसा की तरह इस पाठ को बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से तैयारी करिए, समझे? तो हम लोग का ये हुआ 7वां क्वेश्चन। अब देखिए, तानाशाही शासन लोकतंत्र में किस प्रकार अलग है। आपको मालूम है कि
कि तानाशाही शासन में देश की पूरी ताकत किसी एक आदमी के हाथ में होती है। तानाशाही जो शासन होता है बाबू, उसमें पूरा देश का ताकत कोनो एगो आदमी के हाथ में होता है। पूरे देश का कानून एक आदमी की मर्जी से चलता है। पूरे देश का कानून एक आदमी की मर्जी से चलता है। वहीं पर लोकतंत्र में असली ताकत जनता के हाथ में होती है। जनता अपना सरकार को चुनती है और जनता ही शासन करती है। सरकार और जनता दोनों संविधान के द्वारा चलती है, कोनो तानाशाह के द्वारा नहीं। तो पूछेगा लोकतंत्र शासन में और तानाशाही शासन में क्या अंतर है, तो लिखिएगा तानाशाही शासन, पहला पॉइंट लिखिएगा, इस शासन व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति की मनमर्जी चलती है। इस तरह के शासन में पूरे देश का कानून किसी एक व्यक्ति की मर्जी से होता है। और लोकतंत्र में लिख दीजिएगा वही बात सब, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा बनाया गया शासन है। इसमें जनता अपने वोट की ताकत से सरकार को चुनती है। सरकार और जनता दोनों संविधान के द्वारा चलता है। ऐसे करके अंतर लिखना पड़ेगा, ऊपर नीचे करके, ठीक ना। मुझे बात को घुसाए दिमाग में, बस टेक्स्ट तो यहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब है कि लोकतंत्र की मुख्य उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन करें, यानी लोकतंत्र का क्या क्या फायदा हुआ है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं बाबू, खाली पॉइंट। दीर्घ उत्तर ये आ गया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से इसी क्लास में, लॉन्ग क्वेश्चन में। तो सबको बराबर का अधिकार, पहला पॉइंट। अब ये पॉइंट खाली याद रखना है। लिखिएगा लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां जनता ही शासन करती है, जनता ही मालिक होती है। यहाँ न अमीरी को देखा जाता है, न गरीबी को देखा जाता है, सबको यहाँ बराबर का अधिकार मिलता है। गप मारना पड़ेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जनता की अपनी सरकार। लिखिएगा कि लोकतंत्र में जो सरकार बनती है वो जनता की अपनी सरकार होती है, क्योंकि जनता अपने पसंद से ही अपने नेता को चुनता है। अतः इस प्रकार शासन जनता का होता है, पसंद भी उसी की होती है। ऐसे करके दूसरा पॉइंट पे गप मारना है, लिखना है। इस पे गप मार दिए, इसमें गप मार दिए, सही सही गप मारना है। लेकिन अब इस पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है ये तो आपको पता ही है कि यहां बनने वाली सरकार उत्तरदायी होती है। यदि सरकार अच्छा काम नहीं करेगी तो जनता उससे अगले चुनाव में बदल देती है, सीधी सी बात है। पहला पॉइंट मिल गया, सबको बराबर का अधिकार। दूसरा, जनता की अपनी सरकार। लोकतंत्र में जनता अपने पसंद से अपने नेता को चुनता है। सरकार वादा करती है कि हम विकास करेंगे, और अगर सरकार काम नहीं करती है तो फिर अगले 5 साल के बाद जनता के हाथों में शासन होता है। वो जब मर्जी शासन को उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसा ऐसा लाइन लिखिएगा ना बाबू, तो गर्दा मच जाएगा परीक्षा में। मास्टर साहब कहेंगे कि बाहर का बात है, विद्यार्थी तो गर्दा मचा दिया है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। पहले क्वेश्चन को याद रखिए कि लोकतंत्र की मुख्य उपलब्धि क्या है ना। उसके बाद हम लोग को ध्यान देना है 2 पॉइंट के बाद बाबू। तीसरा है शांति और भाईचारा। देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़का चीज है कि झगड़ा दौड़ नहीं होकर शांति और भाईचारा रहे, आपसी तालमेल बना रहे लोगों के बीच। तीसरा पॉइंट लिखेगा शांति और भाईचारा। लिखिएगा कि लोकतंत्र अलग अलग जाति धर्मों के बीच के, लोकतंत्र अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के बीच तालमेल स्थापित करता है। ले भैया हो गया, तालमेल स्थापित करता है, ठीक है, जिससे समाज में दंगा और लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, जिससे समाज में दंगा लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो तीसरा पॉइंट हो गया शांति स्थापना। और चौथा हो गया कि लोकतंत्र में नागरिकों को सम्मान मिलता है। यानी लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोग खुल के जीते हैं, अपनी बात रखते हैं, है ना, और हर नागरिकों को आत्मसम्मान, इससे हर नागरिकों का आत्मसम्मान बढ़ता है। ये पॉइंट देखिए, मेन है पॉइंट को पकड़ लीजिए, और तब जो हम बात बोल रहे हैं सुनकर समझ कर लिखिए। छपंतम करंतम तो कुछ नहीं मिलतम, याद रखिएगा। छापने वाला विद्यार्थी जिंदगी भर छापते रह जाएगा, उसका हाल भी उसी प्रिंटर मशीन की तरह हो जाएगा जो रोज खाली छापने के लिए कोना में बैठा रहेगा, कोई मोजर नहीं देगा। भैया छापते रहो, छापते रहो, नाचते रहो। छापने का मतलब नाचते रहो। छापने वाला कल किसी के अंडर में नाचते मिलेगा, और जो नहीं छाप रहा है वो कहीं वक्ता की तरह बोलते मिलेगा। इसलिए छापो मत मेरे बुआ, आप लोग बिहार बोर्ड के हीरो हीरोइन सब है, इसे मेहनत करिए, समझे। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए
आर्थिक समृद्धि यानी आर्थिक विकास और तानाशाही तथा लोकतंत्र के संबंधों की समीक्षा करें। यानी आर्थिक विकास के संदर्भ में याद रखना है, आर्थिक विकास के संदर्भ में, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है। आर्थिक विकास के संदर्भ में तानाशाही तथा लोकतंत्र के संबंध याद रखना है। क्वेश्चन को क्या याद रखना है कि आर्थिक, आपके बुक में दिया होगा, आर्थिक विकास यानी आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में तानाशाही और लोकतंत्र के संबंधों की व्याख्या करें। देखिए अंतर पूछ रहा है, यानी तानाशाही शासन और लोकतंत्र के बीच में क्या अंतर है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा कि आर्थिक समृद्धि के हिसाब से तानाशाही और लोकतंत्र के बीच निम्नलिखित अंतर है। पॉइंट सुनिए कैसे लिखना है, एक लाइन तो वहीं से हो जाएगा। आर्थिक विकास के संदर्भ में तानाशाही और लोकतंत्र में निम्नलिखित अंतर है। अब अंतर का पहला पॉइंट ऐसे लिखिएगा, तानाशाही में तेज फैसले, है ना, लिखिएगा तानाशाही देशों में विकास की रफ्तार लोकतंत्र से तेज होता है, क्योंकि वहां हर फैसला एक आदमी के हाथ में होता है, वो तुरंत अपना फैसला ले लेता है, क्योंकि वहां फैसले लेने के लिए किसी से पूछा नहीं जाता है। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, तानाशाही में तेज फैसला। लिखिएगा तानाशाही शासन जहां भी होता है उन जगहों पर फैसला तुरंत लिया जाता है, क्योंकि उसमें मर्जी सिर्फ एक व्यक्ति की होती है, अतः उन जगहों पर आर्थिक विकास जल्दी हो जाता है। अब उसमें 10 गो आदमी को मारा भी जाए तो उसमें कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हम लोग के यहाँ विकास करने से पहले सब कुछ सोचा जाएगा, किसका घर है, क्या क्षति होगा, उसका मुआवजा कैसे मिले, विपक्ष, सरकार, जनता, सबको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन तानाशाही शासन में सब नहीं चलता। तो पहला पॉइंट, तानाशाही में तेजी से विकास या तेजी फैसला। दूसरा लिखिएगा लोकतंत्र में सबका विकास। देखिए तानाशाही में भले ही विकास तेज से होता है, लेकिन लोकतंत्र में सबका साथ सबका विकास होता है। कहने का मतलब देखिए, यहां विकास सबके भले के लिए होता है। तानाशाही में जो विकास होगा उसमें 10 को मरियो जाए उसको कोई माने मतलब नहीं, विकास से मतलब। लेकिन लोकतंत्र में जो विकास होता है वो सबके भले के लिए होता है। इसमें गरीबों के लिए मुफ्त राशन, पढ़ाई और पेंशन जैसी कल्याणकारी योजना चलाई जाती है। यहाँ जो विकास है वो समस्त जनता के लिए किया जाता है। इसमें जितने भी गरीब जनता है उनके लिए राशन, उनके लिए आवास, उनके लिए शिक्षा लोकतंत्र के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराई जाती है, और बूढ़े वृद्ध को पेंशन भी दिया जाता है। ये 2 पॉइंट में लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, देखिए तीसरा है आजादी सबसे बढ़कर है। ये पॉइंट है, आजादी सबसे बढ़ के है, तीसरा पॉइंट है, ठीक है ना, याद रखने का। भले ही तानाशाही में पैसा बढ़ जाए पर वहां जीने की आजादी नहीं होती। भले ही तानाशाह जहां पर है वहां पर लोगों के पास धन बहुत अधिक हो, मगर वहां जीने की आजादी किसी को नहीं होती। वहीं लोकतंत्र में भले ही धीमी रफ्तार से विकास होता है, भले ही धीमे तरीके से विकास होता है, लेकिन लोकतंत्र में सबको जीने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, जो तानाशाही शासन में नहीं होता है। इतना लिख करके लिख दीजिएगा कि अतः इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये सब चीज जो है तानाशाही में पैसा बढ़ जाए पर वहां जीने का आजादी नहीं होता है। लोकतंत्र में धीमी रफ्तार होता है, शांति और आजादी भी लोगों को मिलती है। वह तानाशाही में कभी भी तानाशाही में आपको शांति नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा। अतः निष्कर्ष लिखिएगा, इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। आई बात समझ में? ये आपको लिखना पड़ेगा। और ऐसे नहीं लिखेगा तो पहले आप तानाशाही शासन के बारे में 2-3 लाइन लिख दीजिएगा, और फिर लोकतंत्र के बारे में 2-3-4 लाइन लिख दीजिएगा। ऐसे 3-4 लाइन ऊपर और 3-4 लाइन नीचे लिख दीजिएगा दोनों के बारे में, वो भी हो गया। वैसे भी लिखिएगा तो ठीक है, ऐसे भी लिखिएगा तो ठीक है, ठीक है। खाली यहां पे आजादी सबसे बढ़कर है, यहां पे जो पॉइंट देख रहे हैं इसके जगह पर लिखिएगा सर्वोपरि, आजादी सर्वोपरि, ठीक है। यहां पर लिखिएगा लोकतंत्र में आजादी, ठीक है। ये सर्वोपरि छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा लोकतंत्र में आजादी। तीसरा पॉइंट में आपको यही लिखना है यहां पे, ठीक है ना। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब देखिए भारत में लोकतंत्र की स्थिति और कमजोरी पर टिप्पणी लिखिए। भारत में जो लोकतंत्र है यहां पे क्या क्या दिक्कत हो रहा है लोगों को,
क्या क्या लोकतंत्र में प्रॉब्लम चल रहा है, इसको लिखना है। तो पहले देखिए हैया, ये अमीर गरीब, अमीर गरीब। देखिए सबसे पहला पॉइंट लेंगे, भारत में लोकतंत्र की स्थिति निम्नलिखित है। तब पहला लिखिएगा अमीरी या गरीबी। इस पर तो एकदम गर्दा मचा के आप लोग लिखिएगा कि भारत एक विशाल देश है जहां पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। हर धर्म, हर जाति में कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग गरीब हैं, उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है। हो गया। दूसरा लिखिएगा जाति धर्म, है ना, जाति धर्म की राजनीति लिखिएगा। लिखिएगा चुनाव के समय में लोकतंत्र में हर पार्टी जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगती है, जिसके कारण जनता आपस में ही बंट जाता है, असली मुद्दा से लोग भटक जाता है, जाति धर्म के नाम में फंस जाता है, जिसे गलत सरकार चुन लेता है और वो सरकार जनता के लिए कुछ करती नहीं है। ऐसे गपशप मार के लिखिएगा बाबू। पॉइंट लिखा हुआ है, आपको देखना हो तो पढ़ लीजिए और नहीं तो मेरी बातों को पूरा सुन लीजिए, या तो इसमें पढ़ लीजिए नहीं तो हमको सुन लीजिए। इधरों पढ़ लीजिए, हमको भी सुन लीजिए, फर्क साफ हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशिक्षा और भ्रष्टाचार, ये भी लोकतंत्र का सबसे बड़का एगो कमजोरी है। शिक्षा की कमी और राजनीति में अपराधी का आना। लिखिएगा कि लोकतंत्र के माध्यम से यह देखा जाता है कि हमारे देश में जितने भी नेता हैं उनसे बहुत सारे नेता अशिक्षित हैं, वे शिक्षा के लिए कोई कार्य कर ही नहीं रहे हैं। दूसरी ओर वे नेता लोग भ्रष्टाचारी भी हैं, अपराधी भी हैं और अपने बल पर, अपने दम पर जनता को डरा धमका कर वोट ले लेते हैं। ये लिखिएगा तीसरा पॉइंट में। और चौथा लिखिएगा इन सब निष्कर्ष लिखिएगा। लिखिएगा यही सब कमी के कारण भारत के लोकतंत्र बहुत मजबूत है ना। लेकिन लिखिएगा कि इन सभी कमियों के बावजूद भी भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ की जनता के पास वोट की वह ताकत है जिससे वह किसी भी नेता को कुर्सी से उतार सकता है। ये लाइन अंत में लिखना पड़ेगा। लिखिएगा इन सब कमियों के बावजूद भी भारत का लोकतंत्र सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ की जनता को एक ताकत मिला है, वो जिसको चाहे वो कुर्सी पर बैठा सकता है और जिसको चाहे वो कुर्सी से उतार सकता है। ये अंत में निष्कर्ष लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किस प्रकार एक वैध शासन व्यवस्था है, ये आपको पूछता है, ठीक है। इसका भी आपको पॉइंट लिखना है। लोकतंत्र को कैसे मानेंगे कि संविधान के द्वारा लोकतंत्र स्थापित। तो सबसे पहले पॉइंट लिखे, देखिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। देखिए लोकतंत्र में कोई भी सरकार जो चुना जाता है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव के तहत होता है, ठीक है। लिखिएगा लोकतंत्र में सरकार का गठन संवैधानिक तरीका से होता है। हर पार्टी के उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं, निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव करवाया जाता है, चुनाव करवाने के बाद उसकी गिनती होती है, तब जाकर कोई नेता जीतते हैं। पहला पॉइंट, जनता द्वारा चुना गया। दूसरा लिखिएगा संविधान के अनुसार का लोकतंत्र में जब कोई भी काम होता है तो वह संविधान के तहत होता है। सरकार अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है। समझ में आया बात? इतना बात आपको लिखना है। सरकार को संविधान के तहत ही काम करना पड़ता है। अगर कोई सरकार अपने मनमर्जी से कोई फैसला लेता है तो सरकार के ऊपर भी कार्रवाई होता है। ये लिखिएगा इसमें। भाई बात तो लिखना पड़ेगा, देखिए इसे हल्के में मत लीजिए, ठीक है ना, बात सब लिखना पड़ेगा, समझे। अब उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, निश्चित चुनाव, ठीक है। सोचे ही खुलापन छोड़ी ना, सोचे लिखिएगा निश्चित चुनाव। लिखिएगा कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर हर 5 साल के बाद चुनाव दोबारा होता है। कोई भी सरकार 5 साल तक के लिए ही होती है, 5 साल के बाद पुनः चुनाव होता है और चुनाव के बाद सरकार जो भी काम करती है उसका आंकड़ा जनता के पास होता है। किस माध्यम से? आरटीआई यानी सूचना आयोग। सूचना आयोग 2005 राजस्थान 2000 में लागू। पिछला चैप्टर रिवीजन कर, जाके नहीं याद तो जल्दी से फटाक से कर। पहले लिस्ट में जा, 1 देख, 2 देख, 3 देख, कि चौथा है ये बाबू, राजनीति का चौथा पार्ट। तो इसमें आपको लिख देना है
कि लोकतंत्र में एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके तहत हमारे देश में हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, और चुनाव में जो सरकार जीतती है उसके काम का सारा आंकड़ा जनता के पास होता है। ठीक है। चौथा लिखिएगा, जनता के प्रति जवाबदेही। सही बात है भैया, जो भी लोकतंत्र में सरकार बनती है, सरकार को अपने हर काम के लिए जनता को जवाब देना पड़ता है। और तब लिखिएगा निष्कर्ष, इन्हीं कारणों से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सबसे उत्तम अवैध शासन व्यवस्था है। ये चौथा पाठ का सबसे मेन भी भैया क्वेश्चन सब हो गया। अब अपराध को पढ़ना है बाबू 5वां पाठ। अगर बढ़िया लगा होगा तो बढ़िया सा कमेंट और अपने दोस्तों तक शेयर। सबको कसम है 5 दोस्तों तक शेयर जरूर करना है, व्हाट्सएप पर 5 दोस्तों तक, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।